फरवरी 2021 मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 168। क्लास थर्ड अपना सेक्शन लिख लें, ए बी सी जो भी आपका सेक्शन है। स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर अपना नाम, टीचर्स नेम अपनी टीचर का नाम। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। अपनों का जन्मदिन 2021 का पहला महीना जनवरी चला गया है। क्या जनवरी में आपके घर में किसी का जन्मदिन आता है? अगर हाँ तो किसका और कौन सी तारीख को? तो आप अपने घर के हिसाब से लिखेंगे। अगर किसी का जन्मदिन आया है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं आया तो आप नहीं लिखेंगे। जैसे कि नहीं, मेरे घर में किसी का जन्मदिन नहीं आता। और अगर आता है तो आप लिखेंगे हाँ, मेरे घर में जिसका भी जन्मदिन आता है तो मेरे भाई का, बहन का, और किस तारीख को आता है। जैसे कि हाँ, मेरी बहन का जन्मदिन 14 जनवरी को आता है। नहीं आता तो आप यही, नहीं मेरे घर में किसी का जन्मदिन नहीं आता है। आइए आज आपके परिवार के लोगों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं उन महीनों के टैली मार्क्स बनाएं। हमने पिछली वर्कशीट में जैसे कि टैली मार्क्स सीखे थे, उसी तरह आपको इसमें टैली मार्क्स बनाने हैं। आप कोई 15 लोगों को चुन लें। आप अपने घर के कोई भी 15 लोग, अपने मामा, मौसी, दोस्त कोई भी चुन सकते हैं। पहले आप उन 15 लोगों की लिस्ट बना लें। उनके जन्मदिन किस महीने में आते हैं उनसे पूछकर नीचे दिए गए टेबल में दिखाइए। अब आप जो 15 लोग आपने चुने, जैसे मामा, मौसी, भाई, बहन, पापा, दादा, दादी, वो 15 आपने लिख लिए। फिर उनका जन्मदिन कब आता है आप वो लिख लीजिए। अब आप उनसे पूछ लेंगे किस महीने में आपका जन्मदिन आता है। आप अपने जन्मदिन का महीना भी टेबल में दिखाइए। और अब आपका जन्मदिन जिस दिन आता है आप वो भी टेबल बनाइए कि आपका किस में आता है। आप 15 लोगों की एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपका भी नाम होगा, आपके घर वाले, आप कोई भी 15 लोग ले लीजिए और उनका जन्मदिन कब आता है वो आप डेट और महीना लिख लीजिए। तो आपको वैसे डेट लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ महीना लिख सकते हैं। अब आपको उसमें जैसे कि अब सबके आपने लिख लिए। अब आप देखेंगे कि जनवरी में किसका जन्मदिन आया और उस हिसाब से इस टैली मार्क्स को भरेंगे। जैसे कि जनवरी में मेरे घर में किसी का जन्मदिन नहीं आता तो आप टैली मार्क्स नहीं बनाएंगे। कितने लोग आए? 0, तो किसी का भी नहीं आया। फिर फरवरी में मेरे घर में 1 का जन्मदिन आता है तो टैली मार्क्स ऐसे बनाएंगे और कितने लोगों हो गए? 1। इसी तरह मार्च में भी 1 का ही आता है तो 1 टैली मार्क्स बनाएंगे और लिख देंगे 1। अप्रैल में मेरे घर में किसी का नहीं आता तो आप नहीं बनाएंगे और 0। मई में मेरे घर में 2 का आता है तो आप 2 टैली मार्क्स बनाएंगे और 2 लिख देंगे। जून में 1 टैली मार्क्स और 1 लिख देंगे। जुलाई में मेरे घर में दो आते हैं तो आप 2 टैली मार्क्स बनाएंगे और 2 लोग लिख देंगे। इसी तरह अगस्त में मेरे घर में 3 लोगों का आता है तो 3 टैली मार्क्स बना के 3 लिख देंगे। सितंबर में 1 तो आप 1 लिख देंगे और 1 टैली मार्क्स बना देंगे। अक्टूबर में भी 1 टैली मार्क्स बना के 1 लिख देंगे। नवंबर में भी 1, दिसंबर में 2 टैली मार्क्स और 2 लिख देंगे। अब ये मेरे घर का रिकॉर्ड है जो मैंने अपने रिश्तेदारों के हिसाब से ये भरा है। आप भी अपने रिश्तेदारों जो आपने 15 लोग बनाए हैं उसके हिसाब से भर सकते हैं। क्या आपने सभी 16 लोगों आपको मिलाकर के टैली मार्क्स बना लिए? तो आपको 15 तो जो लोग आपने चुने और 16 जो आपने अपना भी जन्मदिन मिलाकर, तो आप टोटल कितना होगा? 16 के हिसाब से आपने टैली मार्क्स बना ली, गिने और जोड़ कर लिखे। अब आप उनको गिन लें और जोड़ लें कि कितने हुए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये 15 हो गए हैं। इसमें मैंने अपना जन्मदिन इंक्लूड नहीं किया था। तो अब जैसे कि मेरा जन्मदिन आता है अगस्त में तो मैं इसको 4 कर दूंगी और कितने हो गए ये, और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो गिने और जोड़ के लिख लें तो कितने हो गए? 16। तो ऐसे ही आपके भी कितने बनेंगे? 16 ही बनेंगे उस हिसाब से। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस महीने में सबसे ज़्यादा लोगों का जन्मदिन आता है? अब जैसे मेरी टेबल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जन्मदिन किस मंथ में आता है? अगस्त। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे?
अगस्त, इस तरह। फिर प्रश्न 2, किस महीने में सबसे कम लोगों का जन्मदिन आता है? तो सबसे कम लोगों का किस में आया? जनवरी में और नवंबर में। जनवरी और अप्रैल में, नवंबर नहीं होगा। जनवरी में किसी का नहीं आया था और अप्रैल में भी किसी का नहीं आया था, तो आप लिख देंगे जनवरी और अप्रैल। ऐसा भी कोई महीना है जिसमें किसी का भी जन्मदिन नहीं आता? अगर हाँ तो उस महीने का नाम लिखिए। तो हाँ, जनवरी में और अप्रैल में। तो जनवरी और अप्रैल में किसी का जन्मदिन नहीं था, तो आप उसके हिसाब से कि हाँ जनवरी में, अप्रैल में। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 61 61 करना आपको अपनी वर्कशीट वर्कबुक का पेज नंबर 61। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को इस साल का कैलेंडर दिखाएं और उन्हें उनकी मनपसंद त्योहारों के महीने ढूंढने को कहें कि जैसे दिवाली है तो वो कौन से महीने में आती है, होली, जो भी उनके मनपसंद त्यौहार है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने।